हेलो, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो और न्यू ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड, मैं कल गई थी छत्तीसगढ़ आश्रम मिर्ज़ापुर और कल वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरा मोबाइल ही बंद हो गया। छोटा छोटा क्लिप में वो वीडियो है जो हमने इंस्टाग्राम पे डाल रखा है। जाके आप सब देखिए उसको और दर्शन करें गुरु महाराज का। ढेर सारा हमें प्यार दें और दुलार दें। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे ये न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड, चल रहे हैं आज मैं खुले में जो है गीता यथार्थ गीता पढ़ूंगी और आप सब उम्मीद है मुझे आप सब लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे और ढेर सारा मुझे प्यार और दुलार देंगे। तो आज मेरे रूम में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है मेरे यहाँ पे। तो सोच रही हूँ कि बाहर ऊपर जाके वीडियो बना लें अच्छा से प्रकाश में। हर रोज़ एक ही जगह वीडियो बनाते बनाते तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो सोचे आज थोड़ा खुले में बना ले वीडियो। तो चलिए बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। और पूरा कल गए थे, बहुत ही अच्छा महाराज जी का जो है हमें दर्शन मिला। बड़ा उम्मीद था, हम सोचे थे कि जाएंगे तो वहाँ वीडियो ज़रूर बनाएंगे, मगर हमारा जो है वीडियो हमारा मोबाइल ही बंद हो गया, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो उसके लिए सॉरी। क्यों लाइट जलाई हो श्रद्धा? लाइट मुझे सुंदर लगता है ना। तो सुंदर लगता है तो लाइट है, तो लाइट जलाओगी तो खराब हो जाएगा ना। ओम एक बार बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। फिर चलते हैं, देखते हैं ऊपर पढ़ने का जगह है कि नहीं। मोबाइल भी रखने के लिए स्टैंड हमारे पास नहीं है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा। वहाँ पे पहले लहाना पड़ेगा कि छत पे बनाएंगे ना, थोड़ा खुले में अलग अलग जगह, क्योंकि एक जगह तो बनाते ही हैं उसी रूम में डेली। आज जब कोई नहीं है तो थोड़ा खुली जगह वीडियो बना लें। कहाँ बैठे और कहाँ बिना आसन लगाए कुछ भी नीचे बिछाएं, मगर बिछाएं जब भी गीता वगैरह पढ़ें, यथार्थ गीता पढ़ें, कोई भी धार्मिक बुक पढ़ें तो नीचे ज़रूर कुछ न कुछ लगा लेना चाहिए। यहाँ मेरे फेस पे थोड़ा अलग डल दिख रहा है भाई, तो चलिए एडजस्ट करना पड़ेगा जब वीडियो स्टार्ट कर ही दिए हैं। ये बराबर पे कहाँ हम इसको रखें? मैं मोबाइल रखने का पहले व्यवस्था कर लूँ, नहीं पढ़ती नहीं थोड़ा सा भी, बहुत जल्दी जो है ख़त्म हो जाता है। एकादश अध्याय, श्लोक नंबर है 33। एक अर्जुन में लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्ति हुआ हूँ। प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित जितने योद्धा हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, वे जीवित नहीं बचेंगे, इसीलिए प्रवृत्ति हुआ हूँ। इसीलिए अर्जुन तू युद्ध के लिए खड़ा हो। यश प्राप्त का, शत्रुओं को जीत, समृद्धि संपन्न राज्य को भोग, ये सब शूरवीर मेरे द्वारा पहले से ही मारे गए हुए हैं। सव्यसाचित तू केवल निमित्त मात्र बन, प्रायः सवित। यह अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है। आप प्रकट होकर क्या करते हैं? अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। अर्जुन, परम साध्य एकमात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता। उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाला विवेक, वैराग्य, सम, दम इत्यादि देवी संपत्ति को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दुष्कृतम जिनसे दूषित कार्य रूप लेते हैं उन काम
क्रोध, राग, द्वेष, विजातीय प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थित करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। युग का तात्पर्य सतयुग, त्रेता या द्वापर नहीं। योग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्य के स्वभाव पर है। योग धर्म सदैव रहते हैं। मानव में संकेत है, नित्य युग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। योग धर्म सभी के हृदय में नित्य रहते हैं, अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से। राम माया की प्रेरणा से हृदय में होते हैं, जिसे प्रस्तुत श्लोक में आत्म माया कहा गया है, वही है राम माया। हृदय में राम की स्थिति दिला देने वाली राम से प्रेरित है। वह विद्या कैसे समझा जाए कि अब कौन सा युग कार्य कर रहा है? तो शुद्ध सत्व, समता, विज्ञाना प्रकृति प्रभाव संपन्न मन जाना। जब हृदय में शुद्ध सत्वगुण की कार्यरत हो, राजस तथा तामस दोनों गुण शांत हो जाएं, राजस तथा तामस विषमताएं समाप्त हो गई हो, जिसका किसी से द्वेष न हो, विज्ञान हो अर्थात इष्ट से निर्देश लेने और उस पर टिकने की क्षमता हो, मन में प्रसन्नता का पूर्ण विचार हो। जब ऐसी योग्यता आ जाए तो सतयुग में प्रवेश मिल गया। इसी प्रकार दो अन्य युगों का वर्णन किया है और अंत में तामस बहु, राजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहुओरा। तामसी गुण भरपूर हो, किंचित राजसी गुण भी उसमें हो, चारों ओर वैर और विरोध हो, तो ऐसा व्यक्ति कलयुगी है। इसमें बता रहे हैं प्रभु कि जो ये त्रेता युग और द्वापर युग और सतयुग है, ये कोई काल नहीं है। ये अपने मन के ऊपर आधारित है। अगर मन चंचल है, मन बढ़िया अच्छा है, बोले तामसी नहीं है, तो दुख सुख का कोई अभाव नहीं होता, तो उसे सतयुग क्या कहते हैं? तामसी गुण भरपूर हो, किंचित राजसी गुण भी इसमें हो, चारों ओर वैर और विरोध हो, तो ऐसा व्यक्ति कलयुग, जो तो सबसे तामसी हो, सबसे बैर करता हो, चारों ओर मतलब बैर करे हो, गुण नहीं हो, तो उसको कलयुग कहते हैं। जब तामसी गुण कार्य करता है तो मनुष्य में आलस्य, तामसी गुण वालों के लिए आलस्य निद्रा प्रसाद का बहुमूल्य होता है। वह कर्तव्य जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता। निषिद्ध कर्म करते हुए भी उससे निवृत्त नहीं होता। इस प्रकार योग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्य की आंतरिक योग्यता पर निर्भर है। किसी ने उन्हें योग्यताओं को 4 युग कहा और कोई इन्हें ही 4 वर्णों का नाम देता है, तो कोई इन्हें ही अंत, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 4 श्रेणी के साधक कहकर संबोधित करता है। प्रत्येक युग में इष्ट साथ देते हैं। हाँ, उच्च श्रेणी में अनुकूलता की भरपूरता प्रतीत होती है, निम्न युगों में सहयोग क्षीण प्रतीत होता है। संक्षेप में श्री कृष्ण कहते हैं साध्व वस्तुते दिलाने वाली, विवेक, वैराग्य इत्यादि को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दूषण के कारण काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि का पूर्ण विनाश करने के लिए परम धर्म परमात्मा में स्थित रखने के लिए मैं युग युग में अर्थात हर परिस्थितियों, हर श्रेणियों में प्रकट होता हूँ, बशर्ते कि ग्लानि हो। जब तक इष्ट समर्थन न दे, तब तक आप समझ ही नहीं सकोगे कि विकारों का विनाश हुआ अथवा अभी कितना शेष प्रवेश है।
पराकाष्ठा पर्यंत इष्ट हर श्रेणी में हर योग्यता के साथ रहते हैं। इनका प्रकट अनुराग के हृदय में होता है। भगवान प्रकट होते हैं तब तो सभी दर्शन करते होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, मेरा वह जन्म अर्थात ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना तथा मेरा कर्म अर्थात दुष्कृत्यों के कारणों का विनाश, साध्य वस्तुओं का दिलाने वाली क्षमताओं का निर्दोष संचार, धर्म की स्थिरता, यह कर्म और जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, लौकिक नहीं है। इन चक्षुओं से उसे देखा नहीं जा सकता, मन और बुद्धि से उसे मापा नहीं जा सकता। जब इतना गुड है तो उसे देखता कौन है? केवल योग, जिसे परम तत्व परमात्मा तत्व से साक्षात कर लिया है, वह तो तत्वदर्शी ही है। उनसे ही पूछने का विधान है। वही मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है और मेरा साक्षात करके वह पूर्ण जन्म को नहीं प्राप्त होता, बल्कि मुझे प्राप्त होता है। जब तत्वदर्शी ही भगवान का जन्म और कार्य देखता तथा पाता है तो लोग लाखों की संख्या में भीड़ लगाए क्यों खड़े हैं?